साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ का हाथ इनके सिर पर बना रहे मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों पर। माँ लक्ष्मी मेरे तुला राशि के जातकों पर धन वर्षा करती रहें। सभी श्रोता स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रोग्रेस के पथ पर अग्रसर होते रहें। ये मेरी सद्भावनाएं आपके साथ हैं। साथियों, आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में आचार्य डॉक्टर कृपाल जी एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको आज के भविष्य के बारे में बताने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज का समय कैसा जाने वाला है, आज स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा कैसी, धन की स्थिति, पारिवारिक जीवन, विवाह योग और पारिवारिक जीवन के साथ साथ लव लाइफ, सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। आज आपका दिन कुछ खुशनुमा हो सकता है। आपका सुबह से ही आपके माइंड में एक खुशी की लहर दौड़ेगी और पूरा दिन खुशियों से भरा रहेगा। ऐसा कब होता है? जब कुछ काम बनते हैं या काम बनने की सूचना मिल जाती है, तब ऑटोमेटिक माइंड अच्छा काम करने लगता है, सुकून महसूस करता है और बॉडीली भी स्वस्थ रहते हैं। बहुत से प्रयास करने पर जब काम नहीं बनते हैं तो शारीरिक और मानसिक रूप से हम बीमार लगते हैं। तो साथियों, आज सुबह से ही जैसे धूप खिली है, उसी तरह से हमारा जीवन भी खिला हुआ है। बहुत अच्छा माहौल रहेगा। कोई नवीन समाचार की प्राप्ति संभव है। कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जैसे आपको अंतर से अंतरात्मा खुश रहेगी। साथियों, कोई मांगलिक कार्यक्रम की सूचना मिल सकती है, किसी धन योग आने की सूचना मिल सकती है, किसी शादी विवाह के संपन्न होने की या शुरुआत होने की सूचना मिल सकती है। व्यापार धंधे में कोई नई डील की सूचना मिल सकती है। ऐसी कोई न कोई सूचना आपको आज मिलने वाली है, जिससे आप अंदर से ही खुशी महसूस करेंगे। साथियों, बहुत दिनों से आपके काम नहीं बन रहे थे, मेहनत करने पर भी, तो आप मानसिक और शारीरिक अस्वस्थ महसूस कर रहे थे। अब पुनः जब आपके काम बनने शुरू हो गए तो आप माइंडली एंड बॉडीली दोनों फिट महसूस कर रहे हैं और दोनों तरह से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। साथियों, एक समस्याएं भी बहुत बड़ी बीमारी हैं। जब काम नहीं बनते हैं तो ये तो पूरी बीमारी है, और जब काम बनने लगते हैं तो धीरे धीरे बीमारियां अपने आप किनारा करने लगती हैं, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो या मानसिक बीमारी हो। तो साथियों, नया जीवन संचार होने वाला है जीवन का, और आपको समस्याओं का अंत तो हो ही रहा है, आप महसूस भी करने लगे होंगे, क्योंकि ग्रह नक्षत्र आपके ऐसे बदल चुके हैं जिससे सभी समस्याओं का अंत निश्चित है। ये वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर है, और ग्रहों की माने तो ग्रह गोचर अब बड़े से बड़े जो बड़े ग्रह हैं वो आपको फेवर में हैं, जैसे शनि, शुक्र, मंगल और सूर्यदेव, ये आपके सभी फेवर में हैं।
आपके अब बहुत दिनों से आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार हैं। साथियों, ये ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है और ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ही है। ग्रह नक्षत्र जब आपकी जन्म कुंडली में सही नहीं होते हैं तो कितना भी आप प्रयास करें, कितनी भी मेहनत करें, नहीं कुछ पर मिल पाता है। और जब ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में आ जाते हैं तो थोड़ी सी मेहनत में बहुत कुछ मिल जाता है। आप खुद सोचने लगते हैं कि ये सब चमत्कार कैसे हो रहा है। तो चमत्कार तो अब शुरू हो गया। आप थोड़ी मेहनत करेंगे, ज़्यादा फल मिलेगा। और पहले आप ज़्यादा मेहनत करते थे, फल कम मिलता था। तो साथियों, अब आप थोड़ा झुक के चलें, यानी किसी से वाद विवाद न करें और परमात्मा के सानिध्य में रहें। फिर देखो आप कैसे उन्नति के शिखर पर पहुंचते चले जाएंगे। जीवन का नाम संघर्ष है, संघर्षों से आपको नहीं घबराना चाहिए। हालांकि संघर्ष ज़्यादा किए इसलिए आप हतोत्साहित रहने लगे थे। अब पुनः जीवन बदल गया। बदलना ही ज़िंदगी है, बदलता रहता है, चलता रहता है और सब कुछ फिर एक चक्र है दुनिया। गोल चक्कर में सब हैं। तो गोल चक्कर कभी अच्छा आ जाता है, कभी ख़राब आ जाता है, कभी सामान्य आ जाता है, कभी दुखद आ जाता है, कभी सुखद आ जाता है। ऐसा ये दुनिया का चक्कर चल रहा है। उसी तरह से ग्रह नक्षत्र भी आ जाते हैं। तो कष्टों मुसीबतों से घबराना नहीं है। कष्ट मुसीबत तो आते जाते रहते हैं और आना भी ज़रूरी है कि जब तक कष्ट नहीं आएंगे तब तक सुकून नहीं आएगा। रात नहीं होगी तो दिन नहीं आएगा। जब रात होती है तो रात समाप्त होती है, उसी के बाद दिन निकलता है। तो अब आपकी ज़िंदगी का भोर यानी सवेरा होने वाला है और रात का अंधकार छट गया है। रात के अंधकार से आप निकल चुके हैं, यानी सभी कष्टों से मुक्त हो चुके हैं। आज आपको कोई विशेष शुभ समाचार मिलने वाला है। हाँ, इतना ज़रूर है, अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं और अचानक धन खर्च के भी योग बन रहे हैं। आप देखते होंगे कि अचानक खर्चा आ रहा है तो इसके लिए आप पहले से परेशान हो जाते हैं कि हे प्रभु, खर्चा तो आ रहा है लेकिन मेरे पास है नहीं। तो खर्चा भी वही लाता है और डेटा भी वही है खर्च करने के लिए। आप कहाँ से लाएंगे? आपका काम तो कर्म करना है, फल देना तो है नहीं। फल देना तो परमात्मा का काम है। तो आप अपने में कसर ना छोड़ें, यानी कर्म में कसर ना छोड़ें। फल तो प्रभु ज़रूर देंगे। कर्म करेंगे, फल मिलेगा। थोड़ा नहीं ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा नहीं कम मिलेगा, मिलेगा ज़रूर। हाँ, इतना ज़रूर है कि कभी ज़्यादा दे देता है, कभी कम दे देता है। ये प्रभु इच्छा पर निर्भर है, ग्रहों पर भी निर्भर है। जन्म कुंडली में जैसे ग्रह जिसके पड़े होते हैं उसी तरह से प्रभु उसको देते रहते हैं, कुछ कर्मों के आधार पर, कुछ ग्रहों के आधार पर। दो चीज़ें हैं यहाँ पर आप मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ग्रहों के आधार पर मिलता है और कर्म के आधार पर मिलता है। दो तरह से मिलता है। तो ग्रह तो आपके हाथ में है नहीं, लेकिन कर्म करना आपके हाथ में है। अब कर्म भी दो तरह से आप कर सकते हैं। एक तो जो दैनिक कर्म है उनमें सत्कर्म करते रहें। दूसरे कर्म बहुत इम्पोर्टेंट कर्म है, उसको हम भूले हुए हैं। क्या कर्म है? परमात्मा का भजन ध्यान करना। ये बहुत बड़ा कर्म है। अगर परमात्मा के सानिध्य में आप रहे, परमात्मा का ध्यान भजन पूजन किया तो निश्चित मान लें कि आपके बुरे से बुरे दिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ये मैं बहुत जोर दे के कह सकता हूँ कि अगर परमात्मा की कृपा आपके ऊपर है, और परमात्मा की कृपा आप छीन नहीं सकते, उसको प्राप्त कर सकते हैं परमात्मा का ध्यान भजन पूजन करके। तो ये मैं हर वीडियो में 2 तरह के कर्म बताया करता हूँ। जो आपकी ड्यूटी दी है परमात्मा ने, वो आप करते रहें, और जो आपको ड्यूटी नहीं दी है, यानी जब आप जान लें कि ऊपर कोई सुपर पावर है, उसको आप समझ लें अच्छी तरह से, वो सुपर पावर ही सब कुछ करवाती है, वही परमात्मा है। तो उसका आप ध्यान रखेंगे तो उससे लाभ क्या होगा? एक तो आप गलत काम नहीं कर पाएंगे, दूसरी बात उसको समझने के बाद उसका ध्यान मनन करेंगे तो उसका आशीर्वाद मिलेगा, उसकी कृपा मिलेगी, और उसकी अगर कृपा मिल गई तो आपका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। हालांकि जो लोग भगवत कृपा में रहे हैं, भगवान की आराधना पूजा की है, उनका दुश्मनों ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया, जबकि दुश्मन आपके पीछे पड़े रहे। और जिन्होंने परमात्मा का ध्यान भजन आराध्य छोड़ दिया, उनको छोटे से छोटा दुश्मन सब कुछ बिगाड़ सकता है। तो साथियों, ग्रह नक्षत्रों की माने तो आपका समय बिल्कुल चेंज हो गया है। आपको वो मिलने वाला है जिससे आपकी कई वर्षों की तपस्या आपकी पूरी होने वाली है। कई वर्षों से जो आप मांग रहे थे वो अब आपके अति निकट है। अब आप थोड़ा सा ध्यान रखें, किसका? कि अपनी वाणी पर संयम रखें, किसी से कटवचन ना बोलें, किसी से वाद विवाद ना करें, और अपना लक्ष्य की तरफ देखते रहें। ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में हो चुके हैं, परमात्मा की कृपा, परमात्मा की नज़र आपके ऊपर हो चुकी है, और आपको अब वो मिलने वाला है जिसकी आप वर्षों से बाट जो रहे थे, वर्षों से तपस्या कर रहे थे, उस तपस्या का फल अति निकट है। साथियों, परिवार में सुख शांति के योग बन चुके हैं। परिवार में पति हो या तो पत्नी से, पति हो तो पत्नी से, या पत्नी हो तो पति से संबंध मधुर रखने की कोशिश करें। चाहे कितनी भी परेशानी हो जाए, घर में संबंध खराब ना करें, क्योंकि अगर घर में शांति है तो बाहर भी शांति है, और घर में अशांति है तो परमात्मा भी दूर है। घर में शांति नहीं है तो परमात्मा आपके निकट नहीं आ सकते। इसलिए घर में शांति रखनी अति आवश्यक है, चाहे जैसे आप रख सकें। तो हालांकि परिवार में सुख शांति के योग बन चुके हैं। कोई आप नया काम कर रहे हैं तो उसके भी योग बन चुके हैं। बहुत अच्छा समय आ रहा है, आप उसका भरपूर सहयोग लाभ उठाएं, और अपने कर्म पथ पर डटे रहें। कर्म करना न छोड़ें, सत्कर्म से ही आपको ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी। दुष्कर्म से तो क्षणिक लाभ मिलता है, उसके बाद फिर जैसा का वैसा ही हो जाता है। तो साथियों, अब चर्चा कर लेते हैं लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ में अब समय बदल चुका है। लव लाइफ में भी जो पार्टनर आपको किसी तरह की लिफ्ट नहीं दे रहे थे, उनका मूड चेंज हो रहा है, और खुद पश्चाताप करने लगे हैं कि हमने ये अच्छा नहीं किया अपने लव अफेयर्स को छोड़कर। नए लव पार्टनर के भी बहुत सुंदर योग बन रहे हैं, और आपकी भावनाओं की कदर करेंगे। जो लोग सिंगल हैं उनके शादी के अच्छे योग हैं। मैंने पहले वीडियो में बताया था, लव मैरिज भी हो सकती है और अरेंज मैरिज भी हो सकती है। संतान के लिए भी समय अच्छा है, संतान उत्पत्ति के योग हैं, संतान की नौकरी के योग हैं, और संतान से कोई शुभ समाचार मिलने के भी अच्छे योग बनने जा रहे हैं। साथियों, पैसे के बारे में मैंने बता ही दिया। व्यापार धंधों से, नौकरी से, नौकरी के प्रमोशन से, HDFC से कहीं आपका अटका हुआ पैसा हो, वो मिलने के ये अचानक पैसे धन योग बन रहा है।
मैंने पहले ही बताया कि पैसा आएगा और खर्च भी होगा। खर्च आपको कंट्रोल से करना है, जहाँ अति आवश्यक हो वहीं खर्च करें, भविष्य के लिए थोड़ा संचय करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथियों, एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं। अगर विशेष बात पूछनी है, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, नई कुंडली बनवानी है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी कर सकते हैं। कृपया फ़ोन न करें। जो लोग परेशान रहे हैं वो अपना सर्वग्रह शांति हवन करा सकते हैं। साथियों, मेरी बात अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप करते नहीं हैं। इससे सब्सक्राइब करने से आपका कुछ जाता नहीं है, मेरा मनोबल बढ़ता है और नई नई जानकारी के लिए मैं फिर आगे तैयार होता हूँ, क्योंकि ये बड़ी मेहनत से वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर पाता हूँ। अभी कई दिनों से नहीं कर पाया, क्योंकि तैयार नहीं कर पाया था। अब कोशिश करता रहूँगा जल्दी तैयार करके और नया वीडियो आपके सामने पेश करता रहूँ। आप इसको सब्सक्राइब करते रहें। कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं या ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखते रहें। भोलेनाथ महादानी हैं, थोड़ी सेवा में बहुत कुछ दे देते हैं, तो इनके मंत्र का जाप करते रहें, आपकी नैया जरूर पार होगी। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद।